हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 7 और 8 में पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला पहले से ही था तो हीरोन्स फार्मूला का जरूरत क्यों पड़ा, इसको समझते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि त्रिभुज विभिन्न प्रकार के होते हैं और हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज के सभी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। लेकिन 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से हम लोग सभी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ हो, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। इसका क्षेत्रफल हम लोग 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि इसमें आधार ये ले लेंगे, ऊंचाई ये ले लेंगे, या आधार ये लेंगे, ऊंचाई ये लेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज रहे जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, नाम इसका PQR ले लेते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये अगर 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और कोई भी एक शीर्ष बिंदु से इसके ऑपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर डालते हैं 90 डिग्री, तो ये दोनों भुजाएं, दोनों त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांग सम हो जाएंगी। उस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये भुजा जितना होगा ये भी भुजा उतना ही होगा। तो इससे हम लोग आधार और बेस, आधार और ऊंचाई दोनों निकल जाएगा और पुराना जो फॉर्मूला है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से, इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर स्केलन ट्रायंगल हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, अगर इस तरह का त्रिभुज हो ABC जिसका मेजरमेंट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हो, यहाँ पे देख रहे हैं इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जो क्लास 7 और 8 में जो फॉर्मूला पढ़े थे उससे हम लोग इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे इसमें। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। हीरोन्स फार्मूला हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये है हीरोन्स का सूत्र। इस सूत्र का यूज करके हम लोग किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मेजरमेंट कुछ भी दिया हो, हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ये S का मतलब क्या होता है। S मतलब है, जहां S का मतलब है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, आप लोग परिमाप के बारे में पहले से ही जानते हैं, उसका आधा होता है अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों साइड्स को अगर ऐड कर देंगे तो वो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे साइड A, B और C अगर होता तो क्या होता, A + B + C, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा अर्ध परिमाप, तो आधा परिमाप यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया अर्ध परिमाप यानी कि S। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, एक त्रिभुज का तीनों साइड्स को लेते हैं और उसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं
क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हम लोग देखेंगे एक त्रिभुज है, चलिए यहीं पे ले लेते हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं ABC त्रिभुज है, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। चलिए इसको 13 ही रहने दीजिए, 13 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। तो यहाँ पे A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, B 11 सेंटीमीटर और C 13 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग इससे S निकाल सकते हैं। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि 10 प्लस 11 प्लस 13 बटे 2। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34/2 यानी कि 17। अब ये सब मेजरमेंट जो सेंटीमीटर में दिया है, इसीलिए यहाँ भी हम लोग सेंटीमीटर लगा देंगे। तो A, B, C और S निकल गया। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करेंगे। S का वैल्यू है 17, S माइनस A यानी कि 17 माइनस A, यानी कि 17 माइनस A का वैल्यू कितना है 10, इंटू S माइनस B, 17 माइनस B का वैल्यू कितना है 11 और S माइनस C, 17 माइनस C का वैल्यू है 13। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो 17 इंटू 17 माइनस 10 कितना हो जाएगा 7, फिर 17 माइनस 11 6, 17 माइनस 13 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका फैक्टराइज कर लेंगे। जो भी फैक्टर जिसका प्राइम फैक्टर निकलेगा, 17 नहीं निकलेगा, 7 का भी नहीं निकलेगा, 6 और 4 का हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो 17 इंटू 7 इंटू 6 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और 4 को 2 इंटू 2। तो जिसका भी पेयर बन गया, जोड़ी बन गया, उसको हम लोग इस अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ये जोड़ी बन चुका है और कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसका जोड़ी है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 2 के बदले हम लोग रूट के बाहर सिर्फ एक बार 2 लिख सकते हैं। पेयर में जो भी आएगा उसको एक बार बाहर लिख सकते हैं। रूट अंडर, अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 जा 6 इंटू 7, 42 इंटू 17। अब 17 को 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसका मात्रक लिखना है, तो क्षेत्रफल का मात्रक, अगर भुजाएं सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने देखा अभी कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप जो भी क्वेश्चन अब एक्सरसाइज में दिया है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सभी का सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल दत्ता मैथ क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी अब इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।